क्या ज्वेलरी बनाने का मन तो है लेकिन रॉ मटेरियल्स नहीं है। डोंट वरी, आज मैं घर में पड़े सामान से बनाने वाली हूँ। थ्रेड बीट, सिल्वर चेन, राउंड स्टोन, ज्वेलरी वायर, आई पिन, इयरिंग हुक, जंप रिंग, ड्रॉप शेप स्टोन, हेड पिन एंड एस लॉक। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है ना, पर हम होंगे कामयाब। लास्ट में ये सारे रॉ मटेरियल्स बनाने के बाद कुछ ज्वेलरी भी बना के दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेड बीट से। तो इन्हें बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एम्ब्रॉयडरी वाले धागों की, जो कि मार्केट में इजिली 2 रुपए के मिल जाते हैं यार। और फिर मैंने उठाई अपनी ये वुडन स्टिक, और इसके बाद का प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है, एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो ध्यान से देख लो हमें करना क्या है। इस स्टिक पे अपने किसी भी फेवरेट कलर का धागा ले सकते हो यार। वैसे तो मुझे यहाँ पे येलो धागे की नीड थी, लेकिन वो खत्म हो गया था, तो फिर मैंने इस नारंगी रंग के धागे से ही काम चला लिया। अब जैसा मन करेगा उस तरीके से धागे को नहीं लपेटना है स्टिक के ऊपर, जैसा मैंने दिखाया है वैसा ही सेम करना। अब फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि बाद में ये खुले ना। यही है भैया, घर की चीजों में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है मजबूती का। और लो तैयार है हमारा थ्रेड बीड। इसी के साथ मैंने काफी सारे बना लिए हैं। तो ये सिल्वर चेन बना लिए उठा लो स्टेपलर। अब आप सब सोच रहे होंगे इससे चेन का क्या लेना देना है। तो बस बाबू भैया आगे आगे देखो होता है क्या। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं छोटी थी ना तो ये तरीका इस्तेमाल करती थी चेन बनाने के लिए। मतलब क्रिएटिव तो यार मैं बचपन से ही हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो यार मेरी जिंदगी में यूट्यूब कुछ भी नहीं था। यूट्यूब तो छोड़ो, मोबाइल और इंटरनेट भी नहीं था। और शायद यही वजह है कि मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आ गए। तो देखो स्टेपल में से जो भी हमने बेकार पिन्स निकाली हैं, उनको 1 बाय 1 करके कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है। अब आपको चेन कितनी लंबी बनानी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो भाई साहब छोटी सी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और काम ज्यादा। अरे बाकी के रॉ मटेरियल्स भी तो बनाना सीखना है ना, इसीलिए। और यार देखो ये कितनी परफेक्ट चेन लग रही है। चलो अब इसे साइड उठा के रख देते हैं। तो नेक्स्ट ये वायर बनाने के लिए चाहिए हमें वायर। अरे ऐसा वैसा वायर नहीं, इलेक्ट्रिक वायर। तो देखो भाई ये एक्सटेंशन बोर्ड खराब है, इसीलिए लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नया नवेला एक्सटेंशन बोर्ड ले लो घर में से, क्योंकि वैसे भी इस बोर्ड की नहीं हमें इस वायर की जरूरत है। तो अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इसमें से हमें छोटे छोटे जो वायर होते हैं ना इसके अंदर, वो निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी ऊपर वाली चमड़ी उधेड़ी। चलो ये तो आसानी से हो गया, पर असली मुसीबत तो अब सामने आने वाली है, और वो है कि इन छोटे वायर्स में से और छोटे वायर्स निकालना। तो पहले तो मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया, जिससे आगे से तो ये आसानी से निकल गया, और फिर पूरा पीछे से वायर मैंने अपने हाथ से छीला है। आज की वीडियो में तो भाई साहब मेरे हाथों की ना पूरी की पूरी बैंड बजने वाली है, पर चलो मेहनत सफल हो गई। मैंने आखिर में वायर निकाल ही लिया। तो अब इसको लपेटने के लिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। सोच तो रही थी कि मैं पेपर का ही वैसा ही व्हील बना दूंगी जिसमें वायर लपेटा हुआ आता है, लेकिन यार मैं हूँ इतनी आलसी कि मैंने सोचा चलो यार स्टिक पे लगा देते हैं। कौन सा हमें शोकेस में रखना है इसको। ये बड़ा सा ज्यादा ही बुरा लग रहा था, इसलिए साइड से मैंने इसके एजेस कट कर दिए। तो जल्दी से भाग के जाओ और अपनी मम्मी से मांग लाओ ये बहुत सारी सेफ्टी पिन्स, क्योंकि भैया इयरिंग हुक बनने वाला है। सॉरी यार, स्टार्टिंग में मैंने आपको बड़ी सेफ्टी पिन दिखा दी, लेकिन छोटी वाली सेफ्टी पिन लेनी है इसके लिए। चाहो तो बड़ी वाली सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका वायर मोटा होता है और हमारे कान का छेद छोटा, इसीलिए छोटी वाली सेफ्टी पिन ही काम आएगी। और इस सेफ्टी पिन को सीधा करने में तो मेरी हालत पतली हो गई यार। आज तो मेरे हाथों का काम तमाम ही हो जाना है। देखो मेरे पास तो ये ज्वेलरी टूल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे वाली पिन की जो नुकीला पार्ट है ना, उसको कट करना बिल्कुल भी मत भूलना। पता चला कि कानों को खुद ही छेद लो दोबारा। अब इसको इयरिंग हुक का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल किया है, और ये काम ना बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आपके हाथों की बहुत तगड़ी मसाज होने वाली है। देखो मैं चाहती हूँ कि मैं एग्जैक्टली वैसा ही इयरिंग हुक बनाऊं जैसा हम मार्केट से लेके आते हैं। अगर आपको बस ये काम चलाऊ बनाना है तो इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। तो देखो भैया मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ एक छोटी सी स्प्रिंग, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि एक टूथपिक लेके उसके अराउंड ये सेफ्टी पिन घुमा रही थी। अब ये वायर इतना भी हल्का नहीं है कि टूथपिक पे मोड़ने से मुड़ जाए। बहुत कोशिश करने पे जब हार हुई तो फाइनली मैंने अपना प्लायर ही उठा लिया। और जब मैंने इसी वायर को इसके अराउंड घुमाया तो फटाफट से स्प्रिंग बन गई यार। तो अब जो भी एक्स्ट्रा वायर इसमें निकला हुआ है, फटाफट से दोनों में से इसको कट कर देंगे। सारे लूप वगैरह अब मैं इस प्लायर से बनाने वाली हूँ, क्योंकि हाथों से तो ये काम होने से रहा। तो देखो अब काम चलाऊ चीज तो यहाँ पे बन गई है, लेकिन मेरा दिमाग जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं बिल्कुल इसको मार्केट जैसा नहीं बना दूंगी। छोटा वाला बीट डाला, फिर उसके बाद स्प्रिंग डाली, फिर एक बीट डाला, और देखो तैयार है मेरा इयरिंग हुक। तो अब बारी है जंप रिंग बनाने की। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 तरीके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैक से। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बड़ी वाली सेफ्टी पिन ली है, और इस सेफ्टी पिन को भी बाकियों की तरह पहले मैंने सीधा किया। पता नहीं आज मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। पहले मैंने सेफ्टी पिन को सीधा किया, अब उसको गोल बना रही हूँ। और ये तो भाई मैंने एड़ी चोटी तक का दम लगा दिया, तब भी गोल नहीं हो रही। पर ऐसे ही तो मैं हार नहीं मानने वाली। फटाफट से मैंने प्लायर ले लिया और उससे भी सीधा करने
करने की कोशिश करी और फिर एक मार्कर लेके उसमें भी डाल दिया। चलो प्रॉपर गोल तो नहीं बनी लेकिन काम चलाऊ तो बनी गई, लग तो रही है ना जंप रिंग। सेकंड हैक के लिए हमें लेनी है ये छोटी वाली सेफ्टी पिन और कुछ नहीं करना, बस इसके पीछे के पार्ट को कट कर देना है। सोच रही थी प्रॉपर इसको गोल कर देती हूँ, एक्स्ट्रा फिनिशिंग के चक्कर में मैंने अपने हाथ में ही लगा ली। तो सेकंड हैक से भी हमारी जंप रिंग बन गई। अब थर्ड हैक के लिए हमें लेनी है स्टेपल करने वाली पिन। भाई साहब क्या क्या जुगाड़ लगाया है मैंने, अपने आप पे खुद ही शक हो रहा है क्या चीज हूँ मैं। तो देखो प्लायर की मदद से मैंने इसको गोल बना दिया और यार ये तो बिल्कुल जंप रिंग जैसी दिख रही थी। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अब ये बता दो कि इन तीनों तरीकों में से तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका लगा जंप रिंग बनाने का। मेरा फेवरेट तो स्टेपल की पिन्स वाला था। और नेक्स्ट DIY मैं बनाने वाली हूँ 2 in 1, क्योंकि हेड पिन और आई पिन देखा जाए तो दोनों सगी बहनें हैं। तो देखो फिर से हमें इसके लिए सेफ्टी पिन की जरूरत होगी। बार बार मैं सेफ्टी पिन को सीधा करने का प्रोसेस तो दिखा नहीं सकती ना, वरना आप बोर हो जाओगे। तो बस इसमें ऊपर की साइड लूप बनाने के बाद इसे हम एज अ हेड पिन और आई पिन दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना मजेदार। तो नेक्स्ट स्टोन्स के लिए मैंने मम्मी की ये साड़ी की बेकार लेस ली है। तो देखो अब ऐसा ना हो कि मम्मी से बिना पूछे ही उनकी साड़ी की लेस निकाल के भागाओ। नई चीजों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल ट्राई नहीं करना। तो मेरे पास तो ये लेस थी लेकिन और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसमें से आप ऐसे ही स्टोन्स निकाल सकते हो, तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना। तो अब ये राउंड वाले स्टोन्स के लिए भी मैंने एक ऐसी लेस ढूंढ निकाली घर में जिसमें ये छोटे वाले राउंड वाले स्टोन्स लगे हुए थे। ऐसी बेकार चीजें आपके घर में भी जरूर अवेलेबल होंगी, कंगन वगैरह कुछ भी। बस ऐसे ही जुगाड़ू तरीके से आपको सारी चीजें निकाल लेनी है। और इतने स्टोन्स निकालने में ही मुझे 4 घंटे लग गए यार। लास्ट में ये एस हुक बनाने के लिए सेफ्टी पिन के आगे का नुकीला साइड काट देना है और इसके बाद सेफ्टी पिन को थोड़ा सा सीधा करना है। और यार सही बता रही हूँ, इन सेफ्टी पिन को सीधा करते करते ना मेरे हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगे हैं अब तो। छोटी से छोटी चीज में भी इतनी ज्यादा मेहनत लग रही है कि बस पूछो ही मत। ये सेफ्टी पिन इतनी अड़ियल है कि कभी सीधी हो जाती है और कभी टेढ़ी नहीं होती। पर मैं भी कहाँ हार मानने वालों में से हूँ। जब तक वो काम सही से नहीं हो जाता तब तक मैं बस ट्राई करती ही रहती हूँ। और लो भाई साहब तैयार है हमारा जुगाड़ू एस लॉक हुक। ये तो बिल्कुल भाई साहब मार्केट जैसा सेम बना है। और इसी के साथ तैयार है हमारे होममेड रॉ मटेरियल। सच में यार इनको बनाने में बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्च किया है मैंने अपना। सोचा भी नहीं था ये सारा सामान जो हम बाहर से लेके आते हैं वो मैं घर में भी बना सकती हूँ। अब सारे रॉ मटेरियल्स बनी गए तो उनसे कुछ बना के भी देख लेते हैं, वरना आप सब कहोगे कि प्रियांजलि सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन ही देती है अपनी वीडियोस में। पिन्स की जो चेन बनाई थी उसका मैं ब्रेसलेट बनाने की सोच रही हूँ। तो जंप रिंग और लॉबस्टर हुक दोनों अटैच करने के बाद धागे वाला जो बीट बनाया था उसको लास्ट में लगा दिया। चलो अब इसको हाथ में पहन के भी दिखा देती हूँ। अब इसको लगाना भी काफी ज्यादा आसान था एंड ओ माय गॉड मैंने नहीं सोचा था कि इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट होगा। इसको आज बनाकर मुझे बचपन की याद आ गई। बोरिंग क्लास में मैं ऐसे ही चेन बनाया करती थी। चलो चलो अब इसको मैंने बहुत फ्लॉन्ट कर लिया। अब इसको आराम से उतार के रख देते हैं ताकि ये टूट ना जाए। अब ये जुगाड़ू स्टोन हमने निकाले थे, अब इनका इस्तेमाल करके कुछ बनाते हैं। तो देखो ज्यादा क्रिएटिव तो मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी क्योंकि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ। इस वीडियो को बनाने में ही बहुत मेहनत लग गई है। बस मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि आप इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट शीट पे इन स्टोन को चिपकाने के बाद मैंने इनको कट कर लिया और इनके ऊपर की साइड मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि मैं इसमें लगा सकूं अपने हैंडमेड इयरिंग हुक। तो मैंने तो बस काफी ज्यादा सिंपल इयरिंग बनाए हैं, लेकिन मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, तो आप इनका इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके वगैरह कुछ भी बना सकते हो। दूसरे वाले इयरिंग में मैंने मार्केट वाला इयरिंग हुक लगाया है और देखो भाई साहब कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा मुझे। तो वैसे ये भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं इयरिंग्स, है ना। चलो अब आपको पहन के भी दिखा देती हूँ, वरना आप सब कहोगे कि हैंडमेड वाला तो पहन के ही नहीं दिखाया। पहनने में थोड़ा सा दर्द हुआ क्योंकि काफी टाइम से मैंने कोई इयरिंग्स नहीं पहन रखे थे। बताओ दिख रहा है कोई फर्क? तो चलो भाई साहब इसी के साथ होता है आज का वीडियो यही खत्म। और अगर ऐसे यूजफुल वीडियोस चाहिए तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। चलो मैं मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।